हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपार एजुकेशन के इस प्यारे से चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th गणित का हमारा जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चैप्टर का हमारे नाम दे रखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा इसमें 6 पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, 6 पार्ट को हम लोग इजीली करने वाले हैं और आप लोग पूरा ईजिली सीखने वाले हैं। ठीक है, नहीं आसानी तरीके से आप लोग सीखने वाले हैं। एक एक चीज़ को मैं आपको डिटेल में आपको चर्चा करूंगा, आपसे बताऊंगा, शेयर करूंगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन 1 है उसमें कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। ठीक, वैसे हमारे पास 3 विधियाँ होती हैं, एक प्रतिस्थापन होता है, एक विलोपन होता है, एक वज्रगुण विधि होता है। ठीक, तो जो प्रश्नावली 3.3 है इसमें हमारा प्रतिस्थापन विधि यूज में आने वाला है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करना है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, किसी एक को हटाकर उसके स्थान पर दूसरे को रख देना। ठीक है, जैसे कंपनी होती है उसमें वर्कर होते हैं। ठीक है, तो एक वर्कर को हटाया जाता है, उसके जगह पर दूसरे वर्कर को रखा जाता है। ठीक, तो उसी को बोला जाता है प्रतिस्थापन। तो उसी प्रकार से हमको यहाँ पर एक्स वाई है। ठीक है, मतलब एक्स क्या है, वो भी एक कंपनी में काम कर रहा है, वाई भी कंपनी में काम कर रहा है। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया, एक्स को हटा दिया, उसके जगह पर क्या रख दिया, वाई को रख दिया। ठीक है, काम पर। तो ये बात होता है यहाँ पर। ठीक, तो करते हैं स्टार्ट। हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो देखिएगा कैसे किया जाएगा। पहला क्वेश्चन जो अपना दे रखा है, मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। प्रश्नावली क्या है अपना 1.3 है। ठीक है, प्रश्नावली 1.3 है। देखिएगा यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करना। ठीक, तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन दिया है x + y = 14 दिया है और x - y = 4 दिया है। ठीक, तो ये हमारा समीकरण 1 हुआ, ये हमारा क्या हुआ समीकरण 2। ठीक है, तो हमें करना है प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ पर आपको पहले लिखना है सॉल्यूशन। ठीक है, हल करने से पहले किसी भी क्वेश्चन को पहले आपको लिख देना है सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशन का मतलब होता है आप लोग हल करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो करना क्या है, आपको दो समीकरण दे रखे हैं। एक तो दिया है x + y = 14 दिया है, और यहाँ पर मैं बीच में एक रेखा खींच देता हूँ। दूसरा दिया है x - y = 4। ठीक है, ये दो दे रखे हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले जो हमारा ये समीकरण नंबर 1 दे रखा है इसमें से क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। ठीक, तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 14 दिया तो यहाँ पर 14 होगा, इधर +y, इधर y की इसमें प्लस में, इधर भेज देते हैं तो माइनस में, तो x बराबर क्या हुआ 14 - y। ठीक, तो यहाँ पर x का मान अपने क्या हुआ निकल गया। ठीक है, और जो x का मान यहाँ पर निकला हुआ है, x के मान को उठाकर यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। ठीक, ये अपना समीकरण नंबर 2 है। तो हम लोगों ने क्या किया, x के जगह पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर x का मान क्या दिया 14 - y, यानी x को हटाकर x को प्रतिस्थापित करके उसके जगह पर क्या करने 14 - y रख रहे हैं। ठीक है, तो x की जगह पर रखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान जो यहाँ पर है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में ठीक, तो समीकरण 2 में रखते हैं। जो समीकरण 2 दिया है x - y = 4 दिया है। ठीक है, तो x का मान है 14 - y, तो यहाँ पर हुआ 14 - y पहले से दे रखा है, बराबर में 4 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 14 हुआ, -y, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2y। ठीक है, माइनस माइनस मिलकर प्लस का, तो y मिलकर 2y हो गया, और चिन्ह माइनस का ही लगेगा। ठीक है, बराबर में इधर 4 है तो 4 रख दिया। अब देखिए -2y बराबर, इधर 4 है, इधर प्लस में 14 है, उधर भेज देते हैं तो माइनस में 14। ठीक है, क्योंकि हम लोग वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं और कांस्टेंट जो है उसको एक तरफ करते हैं। ठीक है, यानी चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। अब -2y बराबर हो जाएगा 14 में से 4 घटाएंगे तो -10 आएगा, माइनस और माइनस का कैंसिल, तो y बराबर क्या निकला, 2 कम 2 2 पंचे 10, तो y का मान 5 निकला। ठीक, तो y का मान अगर 5 निकला है तो y का मान उठाकर आप लोग यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं y का मान समीकरण इसको क्या मान लेता हूँ मैं, समीकरण नंबर 3 मान लेता हूँ। ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, जो आप कर रहे हैं उसको लिखते जाना है। समीकरण 3 में रख रहे हैं तो यहाँ पर रखेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 14 - y का मान क्या दिया है 5, तो हो गया 5। ठीक है, तो x का मान क्या निकला, 14 में से 5 घटाएंगे तो 7। ठीक है, तो x का मान अपना क्या निकला 60, तो इसका x का मान हमारा निकल गया, यहाँ पर ये आंसर हो गया, और y का मान निकल गया, ये हमारा क्या हुआ आंसर। तो x y का मान निकाला था, तो हम लोगों ने निकाला किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। यहाँ एक बार फिर दे रखा है s/3 प्लस t/2 बराबर 6 दे रखा है। ठीक, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, इतना काम हुआ। इसके बाद आपको सिंपल करना क्या है, ठीक है, सिंपल करना क्या है, आपको इसमें कुछ करना नहीं है। बीच में से पहले फिर से आपको ऐसे एक लाइन मार देनी है। ठीक है, लाइन मार देंगे तो आपको मान के चलिए इस एक समीकरण को इस तरफ, एक समीकरण को इस तरफ। ठीक, तो समीकरण 1 अपना यहाँ पर रखा है s माइनस टी बराबर 3 दिया है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और यहाँ पर दिया है s/3 प्लस t/2 बराबर 6। ठीक, ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 से क्या करते हैं, मैं s का मान निकाल लेता हूँ। s का मान मैं निकालूंगा तो हो जाएगा 3 प्लस का t। ठीक है, t इधर माइनस में ही, इधर जब दाहिने साइड में जाएगा, दाएं पक्ष में जाएगा यानी RHS में जाएगा तो प्लस में t, तो s का मान निकल गया 3 प्लस t। ठीक है, इसे मैं समीकरण नंबर 3 मान लेता हूँ। ठीक, अब देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 3 से, समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, मैंने क्या किया, s का जो मान दे रखा है 3 प्लस t, उसका मैं मान जो है इस समीकरण 2 में रखना हूँ। ठीक है, तो उसके पहले मैं थोड़ा इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसका ऐसे 3 गुणा करा लेते हैं। 2 का s में तो हो जाएगा 2s प्लस लगाऊंगा, फिर 3 का t में तो आएगा 3t बटे में 3 का 2 से होगा तो 3 दूना 6 बराबर में 6 दे रखा है। ठीक है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, बटे से करके इसको फिर ऐसे गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका 1 में होगा तो ये वही रहेगा 2s प्लस 3t बराबर 6 का 6 में होगा तो 36। ठीक है, अब जो s का मान है, मैंने बोला था समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में, तो s का मान क्या है, 3 प्लस t है, तो यहाँ पर जहाँ x है वहाँ पर 3 प्लस टी रख लेते हैं। ठीक है, तो 2 हुआ, s को हटाकर उसके जगह पर 3 प्लस टी रख रहे हैं, तो 3 प्लस टी प्लस का यहाँ पर फिर 3t है बराबर यहाँ पर क्या दे रखा है, 36 है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 2 से 3 में गुणा कराना है तो 6 हो गया, प्लस 2 से t में तो 2t प्लस में यहाँ पर 3t है तो 3t बराबर में आया 36। सिंपल है। ठीक, 2t प्लस 3t को जोड़िए तो 5t हो जाएगा बराबर 6, इधर प्लस में हो जाते माइनस में हो जाएगा, 36 माइनस 6 मान 30 हो जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5, 5 36, टी का मान क्या निकला 4। ठीक है, जब टी का मान निकल चुका है तो टी का मान सिंपल आप लोग समीकरण 3 में रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं टी का मान, टी का मान, टी का मान समीकरण 3 में, टी का मान समीकरण 3 में रखिए तो s बराबर क्या हो जाएगा, 3 है प्लस टी का मान क्या निकला है 6, तो यहाँ पर हो गया 6, तो s बराबर 9 निकला। ठीक है, तो इसका s का मान निकल गया 9, टी का मान निकल गया 6। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर निकालना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी अपना ईजी है, सॉरी क्वेश्चन नंबर अपना तीसरा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्या दे रखा है, सबसे पहले उसको मैं लिख लेता हूँ। दिया है 3x माइनस वाई बराबर 3, और दूसरा दिया है 9x माइनस 3y बराबर 9 दे रखा है, समीकरण 1। ये हुआ समीकरण 2। ठीक है, ये हुआ। तो फिर से अगेन एक बॉर्डर खींचते हैं। तो अपना काम क्या होता है, यहाँ पर समीकरण 1 को लिखना होता है, 3x माइनस वाई बराबर 3 हुआ समीकरण 1। दूसरा दिया है 9x माइनस 3y बराबर 9 दिया है, ये अपना हुआ समीकरण 2। ठीक, तो समीकरण 1 समीकरण 2 को अलग अलग बॉर्डर में कर दिया। अब लड़ाई झगड़ा दोनों में नहीं हो सकती। ठीक है, मजाक है। अब देखिए 9 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, यानी कि 3 का पहाड़ा इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी। तो एक काम करते हैं, इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जब 3 इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 3 इसमें से हटा ही दिया, यानी कि कॉमन लेने का मतलब 3 से जो संख्या, जिस संख्या को आप लोग कॉमन ले रहे हैं उससे मतलब भाग लगा रहे हैं। तो 9 में 3 से अगर भाग लगा रहे हैं तो 9/3 मतलब 3 हो जाएगा, 3x माइनस, अब इसमें भी 3 से भाग लगाएंगे तो केवल y बचेगा बराबर, यहाँ पर भी 3 बचेगा। ठीक, तो ये हमारा हुआ समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से x का मान निकालते हैं। तो 3x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस वाई, माइनस वाई इधर जाएगा तो प्लस में वाई। अब x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस वाई बटे में, यहाँ पर 3 गुणे में, इधर आ जाएगा बटे में। ठीक, तो x का मान ये निकला। ठीक है, अब जो x का मान निकला है वो इधर हम ले आते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में। ठीक है, समीकरण 2 में पुट कर देते हैं। समीकरण 2 अपना ये दे रखा है। ठीक है, x, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, x का मान क्या है 3 प्लस वाई बटे 3, तो यहाँ पर हुआ 3 प्लस वाई बटे 3। ठीक, फिर यहाँ पर माइनस वाई
बराबर 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं क्या, 3 से 3 ये अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये गुणे में है तो यहाँ पर क्या बचा 3 + y। ठीक, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या निकला 3 + y/3। ठीक, और 3 गुणे में था तो हमको क्या करना था, यहाँ पर 3 से गुणा करना था। ठीक, तो 3 + y, यहाँ पर है माइनस का y। ठीक है, बराबर 3, तो प्लस माइनस है तो 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, 3 कॉमन लिया था। ठीक है, अगर यहाँ से अगर हम लोग कॉमन ना लें तो क्या होगा। ठीक, अगर कॉमन न लें तब भी वही हमारा बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो हमारा y है वो क्या हो रहा है, कट जा रहा है। ठीक, एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, 3x - y = 3, 9x - 3 = 9। ठीक है, क्वेश्चन तो यहाँ पर बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जो यहाँ पर हमारी गलती निकल कर आ रही है वो गलती क्या है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा दे रखा था, यहाँ पर अपने को क्या होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर प्लस होना चाहिए था। जब यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। ठीक, सिंपल है। तो यहाँ पर भी प्लस होगा तो y मिलकर क्या हो जाएगा, 2y। ठीक है, 2y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 है इधर। ठीक, इधर भी 3 है तो 3 - 3, तो 2y बराबर हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0। तो y का मान क्या निकला अपना, y का मान क्या निकला, 0/2 यानी कि 0। ठीक, तो y का मान अपना निकल गया 0। ठीक है, जो y का मान निकल गया 0 तो y का मान उठाकर हम इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 + y का मान क्या है 0, तो यहाँ पर 0/3। ठीक, 3 + 0 मतलब 3 हुआ, 3/3 यानी कि 1। तो यहाँ पर x का मान क्या निकला, 1। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर, x का मान 1 निकला, y का मान 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर हमारा सॉल्व होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत मज़ेदार है। दे रखा है 0.2x प्लस का 0.3y बराबर में 1.3 दिया है। उसके बाद दिया है 0.4x, फिर उसके बाद 0.5y बराबर 2.3 दे रखा है। ठीक है, समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, 2 इक्वेशंस अपने को दे रखे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, क्या अपने को एक काम करना पड़ेगा, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है। देखिए इसमें पॉइंट दे रखा है। ठीक है, तो पहला दिया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, समीकरण 1 दिया है। उसके बाद दिया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 दिया है। ठीक, ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 समीकरण 2 दिए हैं। तो यहाँ पर पॉइंट है तो हम एक काम करते हैं, इसमें 0.2x है। ठीक है, x है, इसमें क्या करते हैं 10 से भाग लगा देंगे तो पॉइंट हट जाएगा। ठीक, क्योंकि एक अंक पर दशमलव है। ठीक है, एक अंक पर दशमलव है तो 10 से भाग लगाया। अगर 2 अंक पर होता तो 100 से लगाते, 3 अंक पर 1000 से। ठीक, तो प्लस किया, इसमें भी 0.3, इसमें भी 10 से भाग लगाया बराबर इसमें भी क्या 1.3 बटे में 10 से भाग लगाना है। ठीक, वैसे यहाँ पर काम कर देना है 0/4, इसमें भी 10 से भाग लगाइए, प्लस 0/5, इसमें भी 10 से भाग लगाना है बराबर 2.3, इसमें भी 10 से भाग लगाना है। ठीक, जब भाग लगाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर क्या 2 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है। ठीक है, तो 10 और 10 को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, तो अपना एलसीएम क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, तो बचेगा क्या 2x, क्योंकि पॉइंट तो हट ही चुका है, तो यहाँ पर होगा 2x प्लस का यहाँ पर 3y बराबर में क्या दिया है, यहाँ पर 10 से भाग लगाया तो हो जाएगा यहाँ पर 13/10। ठीक, यहाँ पर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर भी एलसीएम 10 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4x प्लस का 5y बराबर में ये तो हो जाएगा 23/10। ठीक है, क्योंकि 10 से भाग लगाया है तो 10 में हट चुका है। यहाँ पर 10 इससे कैंसिल, ये वाला 10 इससे कैंसिल। ठीक है, क्योंकि इसके भी बटे में 10 है, इसके भी बटे में 10 और बराबर में है तो 10 से 10 कैंसिल कर दिया। ठीक, तो अपना जो इक्वेशन आ रहा है क्या आ रहा है 2x प्लस 3y बराबर निकल रहा है 13, यहाँ पर निकल रहा है 4x प्लस 5y बराबर निकल रहा है 23। ठीक, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं, इसे सिंपल समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से x का मान निकालिए तो हो जाएगा 2x बराबर ये 13 है, 3y को इधर लाया तो माइनस में 3y हुआ। अब x का मान निकालेंगे अगर हम लोग मान के चलिए, तो अगर x का मान अगर अपन लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 13 माइनस का 3y बटे में, इधर 2 गुणे में इधर आएगा तो बटे में, तो x का मान ये निकला। ठीक, अब x का मान करना है आपको सिंपल, उठाकर इसमें रख देना है। ठीक है, तो ये 4 है, x का मान क्या आया है 13 माइनस 3y बटे में 2 आया है। ठीक, ये प्लस का 5 हो तो प्लस का 5 हो बराबर में क्या है 23, तो हो गया अपना 23। ठीक, सिंपल है। अब देखिए कैलकुलेशन करना है तो 2 × 2 = 2, 2 × 4 कट गया। ठीक है, अब 2 से इसमें गुणा कराएंगे तो 13 × 2 = 26,
-2 का 3 में तो माइनस का 6y प्लस का 5y है बराबर में क्या है 23, तो हो गया 23। ठीक, अब देखिए -6y प्लस 5y तो एक घट जाएगा तो माइनस का y बचेगा, माइनस का y 6 में से 5y जाएगा तो y बचेगा, और चिन्ह हमेशा जो संख्या बड़ी रहती है उसके सामने का चिन्ह लगाते हैं तो माइनस लग जाएगा बराबर। ये तो इधर 23 तो हो गया 23, इधर प्लस 26 इधर आ जाएगा तो माइनस का 26, तो माइनस y बराबर 23 में से 26 जाएगा तो माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान क्या निकला 3। ठीक, तो y का मान 3 निकला, और y का मान 3 निकला है तो इसको उठाकर इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो x बराबर निकल जाएगा अपना मान 13 माइनस का y का मान 3 है तो 3 गुणा 3 मतलब 9 बटे में 2। ठीक है, 13 में से 9 घटाते हैं तो 4 आता है, 4 बटे 2 मतलब आंसर 2। ठीक है, 2 कम 2 2 दूना 4, तो x बराबर 2 निकला। ठीक, तो x का मान 2 निकल गया, y का मान 3 निकल गया। ठीक है, तो ये अपना क्या होगा यहाँ पर आंसर होता हुआ आपको दिख रहा होगा। x का मान निकला, y का मान, तो ये हमको क्या था निकालना था। इसमें मेजर पॉइंट यही था कि इसमें 10 से भाग लगाना था। ठीक है, अगर पॉइंट आपको 1 अंक पर दिखे, 2 अंक पर दिखे तो 100 से, 3 पर दिखे 1000 से, ठीक, 4 पर दिखे तो 10,000 से, ऐसे ऐसे करना है आपको। ठीक, तो क्वेश्चन 4 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ आपको डरा रहा होगा, लेकिन डरने की बात नहीं है क्योंकि आप लोग अपार एजुकेशन पर पढ़ रहे हैं। ठीक, तो √x प्लस √3y बराबर 0 दिया है, और √3x माइनस का √8y बराबर क्या दिया है, ये भी 0 दे रखा है। ठीक, समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक, तो पहले आपको करना है इन दोनों को बंटवारा कर देना, लड़ाई झगड़ा ना हो। तो इसके लिए समीकरण 1 को यहाँ पर रखना है, √2x प्लस का √3y बराबर 0 करना है। समीकरण 1 आपका है ये है √3x माइनस का √8y बराबर है ये 0। ठीक, समीकरण आपका ये क्या है, दूसरा है। ठीक है, सिंपल। अब देखिए यहाँ से x का मान निकाले, तो जैसे सब में कर रहे हैं तो x का मान यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे, रूट क्या है, √2x बराबर ये माइनस का है, इधर प्लस का उधर जाएगा 0 की इधर, तो माइनस का, तो माइनस का √3y। अगर x का मान निकालेंगे तो माइनस का माइनस √3y बटे में √2। ठीक, तो x का मान ये निकला। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का √3 बटे माइनस का √2 इंटू में y। ठीक है, ये निकल गया। अब जो यहाँ पर x का मान निकला है, ठीक है, x का मान जो निकला है ये, इसको उठाकर इसमें रख देते हैं। ठीक, इसके x के जगह पर, तो ये √3 है, इंटू में x का मान क्या रखते हैं यहाँ पर, ये रखेंगे माइनस का √3 बटे √2 इंटू में y, माइनस का √8y दे ही रखा है बराबर में 0 है। ठीक, √3 गुणा √3, तो ये क्या हो जाएगा, √3 का गुणा जब √3 में करेंगे तो हो जाएगा 3 बटे √2। ठीक है, √2 इंटू में y है माइनस का √8y। ठीक, बराबर क्या है 0 है। ठीक है, अब बटे करते हैं और इसमें दोनों में गुणा करा लेते हैं। ठीक है, तो 3y कम 3y हो जाएगा, तो 3y हुआ, क्योंकि y इसमें है ना, इसमें मिक्स है। अगर यहाँ पर लिखूँ तो 3y यहाँ पर है। ठीक है, हटा दिया यहाँ से, आपको कन्फ्यूजन ना हो। 3y कम 3y माइनस लगाया, √2 गुणा √2 और इसका गुणा इसमें होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 16 √16y। ठीक, बटे में √2 बराबर क्या हुआ 0। ठीक है, तो यहाँ से 3y बराबर क्या निकलेगा, √2 का गुणा 0 में होगा तो आएगा अपना 0, और √16 का मान क्या होता है 4, तो हो जाएगा यहाँ पर 4y। ठीक है, 3y यहाँ पर क्या है माइनस लगेगा ना, ये यहाँ पर होगा माइनस 3y माइनस 4y बराबर 0। अब देखिए 3y में से 4y जाएगा तो माइनस का y, तो माइनस का y बराबर क्या निकला 0, यानी कि y का मान क्या निकला अपना 0। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, √2 को इसमें भी 3 गुणा हम लोगों ने कराया, इसका गुणा हुआ तो ये निकला 3y माइनस का √16 का मतलब 4 होता है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 होता है। ठीक है, तो √16 का मतलब 4 हुआ, y है तो y क्या बराबर में 0 आ रहा है। ठीक, तो 3y में से 4y गया तो माइनस का y बराबर 0, और y का जो मान निकला इसमें रख देते हैं। तो आपको पता है x बराबर यहाँ पर निकला है माइनस का √3 बटे √2 निकला है, y का मान 0 है तो 0। किसी भी संख्या का अगर हम लोग किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान 0 होता है, तो x बराबर 0, तो x का मान 0 निकला, y का मान 0। ठीक है, जो कि आपको निकालना था, तो आपका आंसर ये मिल गया। क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। 3x बटे 2 माइनस का 5y बटे 3 बराबर -2, और दूसरा समीकरण यहाँ पर मैं ऐसे कर लेता हूँ एक ही बार में। दूसरा दिया है x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर में 13 बटे 6 दे रखा है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो इसमें भी हम पहले 3 गुणा कर लेते हैं। 3 का इसमें तो हो जाएगा 3 3 का 9x माइनस 5 का 2 में तो आएगा 10y
बटे 2 का 3 में तो आएगा अच्छा, बराबर में -2 दे रखा है। ठीक, तो अगर इसको आगे बढ़े फिर से हम तिरक गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 9x माइनस का 10y बराबर 6 का गुणा -2 में तो आएगा -12। ठीक, अब इसको भी ऐसे करते हैं, इसको भी ऐसे गुणा, तो 2 का x में तो आया 2x प्लस 3 का y में तो आया 3y प्लस से बीच में दे रखा था ना प्लस, तो 3y बटे में 3 का 2 से भी 6 बराबर क्या हुआ 13 बटे में क्या है 6 है। ठीक है, 13 बटे 6। अब देखिए यहाँ इसके भी बटे में 6, इसके भी बटे में 6, हर में इस दोनों के बटे में 6 है तो दोनों आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या निकला 2x प्लस 3y बराबर क्या निकला है 13। ठीक, तो ये अपना हुआ समीकरण नंबर 1, ये हुआ अपना समीकरण नंबर 2। ठीक, अब इन्हीं दोनों को आपको क्या करना है सॉल्व करना है। तो इसमें से x का मान निकालना है पहले आपको, तो 9x बराबर -12 है, इधर माइनस का 10y इधर जाएगा प्लस का 10y। ठीक, तो x बराबर क्या निकलेगा -12, क्या निकला -12 प्लस का 10y बटे में 9, इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में। ठीक, तो x का मान ये निकला है अपना। ठीक है, तो x का मान उठाकर इसमें रख देते हैं, तो x जहाँ पर है वहाँ पर ये इतना रख देते हैं, तो 2 हुआ -12 प्लस का 10y बटे में 9 फिर प्लस का 3y बराबर में 13 है। ठीक है, -2 का इसमें गुणा होगा तो माइनस का क्या होगा 24, फिर 2 का इसमें ये 24 है। ठीक है, ये 24 है, फिर 2 का इसमें तो प्लस का 20y बटे में क्या है 9 है, 9 किया प्लस 3y बराबर में क्या हुआ 13। ठीक, फिर बटे करते हैं, अब तिरक गुणा कराकर सॉल्व करते हैं, तो माइनस का 24 तक का -24 प्लस का क्या हुआ 20y फिर 9 3 का 27y फिर बटे में क्या हो जाएगा 9 1 9। ठीक है, आपको तिरक गुणा करना तो आता ही होगा, फिर बराबर में 13 दिया तो 13 हुआ। ठीक है, तो इतना काम आपका हो गया। इसके बाद आपको सॉल्व ही करना है केवल। तो ये हुआ -24, फिर इसमें क्या करते हैं एक बार तिरक गुणा करा लेते हैं। ठीक है, नहीं तो चाहे अगर जैसे यहाँ पर 9 लिखा है, इसको जब तिरक गुणा करेंगे तो इसका 1 में होगा तो ये बराबर क्या आएगा 13 का 9 में होगा, फिर 13 गुणा यहाँ पर मैं डायरेक्ट 9 लिख लेता हूँ। ठीक है, एक स्टोक को मैंने मिस किया। ठीक है, तो इसको मैंने काट दिया। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर 20y है, यहाँ पर 27y है, तो क्या करना है आपको 20 और 27 को जोड़िए, तो 20 40 7 47y। ठीक है, 47y बराबर क्या हुआ, इधर माइनस का 24 उधर जाएगा, 13 9 9 3 27 के साथ होता है हासिल 2 9 कम 9 2 11 117 प्लस ये -24 हो जाएगा प्लस में 24 जुड़ जाएगा। ठीक, तो 47y बराबर क्या आएगा, इसको जोड़िए 7 4 11 और 2 1 3 1 4 141। ठीक, तो 47 तैया कितना होता है 141। ठीक है, 47 तैया 141 होता है, तो y बराबर क्या निकलेगा 141 बटे में 47। ठीक, तो काटेंगे तो 3 निकलेगा, तो y का मान यहाँ पर क्या निकला, y का मान 3 निकला। ठीक, तो y का मान अगर 3 निकल गया तो y का मान उठाकर आपको सिंपल इसमें रख देना है, तो यहाँ पर x का मान निकल जाएगा, तो x बराबर क्या दिया है -12 प्लस का y की जगह पर 3 है तो 3 रखेंगे, तो 10 गुणा 3 बटे में 9। ठीक, तो क्या आएगा मोटा मोटा -12 है प्लस 10 30 बटे में 9। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है माइनस तो घट जाएगा, तो 30 में से 12 जाएगा तो 18 बटे में 9 आएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए आप लोग मत सोच रहे हो प्लस मैंने क्यों लगाया, 30 देखिए बड़ा है उसके सामने प्लस लगाया तो प्लस हो गया, तो 9 कम 9 9 दूना 18, तो x का मान 2 निकला। ठीक, तो यानी कि x का मान 2 निकला, y का मान 3 निकला। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया आंसर यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर 2 निकला और 3 निकला x का मान। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक अपन लोगों ने दोस्तों सॉल्व किया। अब आगे आने वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 से लेकर स्टार्ट करेंगे और पूरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें। ठीक है, बेल आइकन को अगर आप लोग प्रेस कर लेते हैं तो जैसे मैं वीडियो यहाँ से अपलोड करता हूँ तुरंत ही सबसे पहले आपको क्या होगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो ये काम जरूर कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों आपको और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।